उसे समझ आया कि बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है और ज्ञान की लगन वाला है, सीखना चाहता है। तो उसको लगा कि इसको तो बाबा से मिलाना चाहिए, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उसको कहा, वो खुश हो गया, हाँ हम बाबा से मिलना चाहते हैं। वो बाबा के पास आई तो बाबा नीचे टाट पर बैठ के गेहूं या चावल साफ कर रहे थे। कुर्सियां वर्सियां थी नहीं। तो उसने कहा, बाबा ऐसे एक व्यक्ति आया, मैंने उसको कहा हम आपको उनसे मिला दें जिनके तन में भगवान आते, वो आपसे मिलना चाहता है, बड़ा व्यक्ति है। बाबा ने कहा, बच्ची ले आओ यहाँ। बाबा मैंने उसको कहा है उनके तन में भगवान आता है, तो आप यहां से उठो। मम्मा साथ बैठी थी तो बाबा हंस दिए जोर से। बाबा मम्मा को कहते, देखना मम्मा कुंज बच्ची को कितना अभिमान आ रहा है। कुंज दादी को खराब लगा कि बाबा इस बात को मेरा अभिमान कह रहे हैं। चल मैं ले आती, देखते। वो तो थोड़ा नाराजगी में गई, थोड़ा भाई को बुला लाई। जैसे ही भाई आकर पहुंचा, ऐसे बाबा जो चावल साफ कर रहे थे उठ के खड़े हो गए। आओ बच्चे, बैठो बच्चे। बैठने को तो कुछ था ही नहीं, टाटी बिछा हुआ था। पर जैसे ही बाबा खड़े हुए, उसको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हो गया। और वो विष्णु का भक्त था जो बाबा के चरणों में गिर के रोया, बात मत पूछो। तो नाम छोटा, दर्शन बड़े। रूप तो साधारण था, कर्म साधारण था, पर अंदर से स्थिति विशेष थी। तो स्थिति ने जादू कर दिया। बहुत बड़ा अच्छा बाबा का बच्चा बना, बहुत सेवाओं में सहयोगी बनने वाला। अब ये बाबा को कॉपी हमने करना है। ये है परिवर्तन शक्ति कि हमें अब बड़े से छोटा होना है। बड़े बनने का जोर तो बहुत लगाते हैं, हमारी शरीर आयु के वर्ष बड़े होते जाते हैं, हमारी ज्ञान आयु के वर्ष बड़े होते जाते हैं। हम केक काटते हैं जी, हम इतने साल के हो गए, बड़े होते जाते हैं ना। सेवाओं में भी बड़े होते जाते हैं, संबंधों में भी बड़े होते जाते हैं। पर अब बड़ा होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बड़ा कहाँ होना, बड़ा दुख पावना। सुना, बड़े का बड़ा बोझ होता है बड़े होते जाना। एक कहावत कहते हैं, बापू बापू कहते थे बड़े सुखी रहते थे, बापू कहाया बड़ा दुख पाया। बड़े दादी सुनाया करते थे कि बड़ा कहावना बड़ा दुख पावना। एक बड़ा होता ना, बड़ा दही बड़ा। तो दादी ने एक बार कहानी सुनाई, बड़ा तू बड़ा कैसे बना। दादी उसको बड़ा नहीं कह रहे थे, बड़ा कह रहे थे। बड़ा तू बड़ा कैसे बना, बड़ा दुख पाया तूने। पहले तुझे खेतों में उगाया गया, कैसे बना तू। पहले चना, चना से बनता है, माँ की दाल से बनता है। पहले तुझे खेतों में उगाया गया, पानी से भिगोया गया, धूप में तपाया गया, फिर तुझे पौधों से तोड़ लिया गया, फिर तुझे धूप में सेका गया, फिर तुझे पानी में भिगोया गया। बड़ा बनाना बड़ा मुश्किल होता है। पहले पकने तक दाल को कितना सितम सहना पड़ा। फिर जब वड़ा बनाना था, पहले उसको चक्की में पीसा, उसकी दाल बनाई, तुझे पीसा गया, फिर तुझे भिगोया गया, भिगो करके फिर सिलवट्टे पर पीसा गया, फिर पीस करके भी चैन नहीं आया, फिर तुझे फेंटा गया, फेंट करके भी बात नहीं बनी, फेंटा मार मार के तल दिया गया, तल के भी फिर भिगोया गया, पानी में डुबो दिया, फिर तुझे निचोड़ा गया, फिर तुझे दही में डाला गया और सब तुझे खा गए। बड़ा तू बड़ा कैसे बना, है ना। तो बड़ा नहीं बनना, अब छोटा बनना है, क्योंकि छोटे में बड़ी शक्ति होती है। विज्ञान भी बड़े से छोटा हो रहा है। जब कंप्यूटर बने थे, एक कमरे जितना, पहले 2-3 कमरे में एक कंप्यूटर बनता था, तब कहीं वो काम करता था। फिर छोटा होते होते लैपटॉप, पहले वो डेस्कटॉप, फिर लैपटॉप, और अभी
फोन से भी आगे एक चिप हमने सुना है, वो वॉच में भी आ रहा है। ये सिर्फ स्मार्ट वॉच नहीं, उसके बाद एक चिप जितनी जरा सी, कहीं किसी ने बताया चिप यहां लगा देते, बस उसमें सब काम हो सकता है। एक कोई चिप ऐसी भी है, उसमें प्रोजेक्टर स्टाइल भी है, यहां से वो प्रोजेक्शन दीवार पे आ जाएगी उसकी, सब कुछ कर लो उतने में। तो हम मैक्रो से माइक्रो हो रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही मधुबन में थी, स्टेज की सेवा पर थी। आगे हर बार जाते हैं तो बहुत सारी बहनें साथ होती है, सेवा कार्य ज्यादा होता है। अभी 18 जनवरी का चांस था तो बहुत बहनों को पीछे सेंटर्स पर रोकना पड़ा, कम बहनें जा पाई। वो बहनें नहीं जा पाई जो स्टेज कार्य में हमेशा मदद करती है। तो इस बार सुबह का भी और दिन भर के परिचय सबके कराना, वो भी हम कर रहे थे। आगे सुबह का इंस्ट्रक्शंस दे के दिन भर बाकी बहनें मदद करती थी। तो एक बड़े भाई आए स्टेज पर, कहने लगे, अच्छा बहन जी इस बार आप आए हैं परिचय देने? मैं कहा जी क्या बात है? कहते नहीं, पहले तो आपकी जूनियर आती होती थी। मैं कहा अच्छा भाई जी, अभी हम जूनियर होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कहते ये बहुत बढ़िया पुरुषार्थ सुनाया, हर एक कोई पुरुषार्थ करता है जूनियर से सीनियर होने का। अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सीनियर से जूनियर होने का, क्योंकि मुझे लग रहा है इस पुरुषार्थ की सख्त जरूरत है। अब बड़े तो हो गए, नहीं इतने से काम चलेगा। आपने सुरसा और हनुमान की कहानी सुनी होगी ना, कैसे वो युद्ध जीता। सुरसा ने कहा तुझे खाऊंगी, कहते खा लो। सुरसा तो मायावी थी, मुंह बड़ा करती है। हनुमान भी शक्तिशाली था, तो साइज बड़ा करता है, कंपटीशन चालू। उधर वो मुंह बड़ा करती जा रही, उधर वो साइज बड़ा करता जा रहा है। उसने हप करके खाना, टुकड़ा टुकड़ा करके तो खाना नहीं है। अब दोनों का इतना कंपटीशन चला, हनुमान धरती से आसमान जितना बड़ा हो गया, सुरसा का मुंह धरती से आसमान जितना बड़ा खुल गया। उसने पहले ही पूछ लिया था, मां अगर मैं आपके पेट में चला जाऊंगा तो आपकी भूख शांत हो जाएगी, आप संतुष्ट हो जाएंगी? उसने कहा हाँ। तो जब कंपटीशन एंडलेस हो गया तो अचानक हनुमान गायब हो गया। इतना बड़ा सा, सेकंड में बड़े से इतना हो गया, मक्खी जितना। अब एक सेकंड में कोई बड़े से इतना हो जाए तो सुरसा ढूंढने लगी, कहां गया? मुंह तो उसका इतना बड़ा और पेट गुफा जैसा दिख रहा था। वो मक्खी बन के शू चक्कर लगा के फिर नॉर्मल साइज में आके खड़ा हो गया। मां मैं आपके पेट में चक्कर लगा आया हूं, अब तो आप राजी है ना? तब कहते सुरसा राजी हो गई और उसने आशीर्वाद दिया, मैं तो तेरी परीक्षा ले रही थी, जा बेटा जिस कार्य में जा रहा है तेरी विजय होगी। कौन है सुरसा? सुरसा कौन है? नाम लो। माया का भी कौन सा रूप है? तो माया, पर कौन से वाली माया? देह अभिमान के वशीभूत कामनाएं, अतृप्त कामनाएं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, नेवर एंडिंग एक्सपेक्टेशंस। इच्छाओं को वरदान है, एक जाएगी 10 आएंगे। अगर आप देह अभिमान वश कामनाओं को पूरा करने का जोर लगाएंगे तो कामनाएं कभी तृप्त नहीं होती। आप भय बूढ़े, तृष्णा भई जवान। और वो भी अगर अभिमान वश है तो हम कामनाएं पूरी करने में लग जाते हैं ना बहुत बार। मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। लो भाई लो, जैसा चाहिए, जोर लगाया, मिलेगा। परंतु जैसे ही मिलेगा भूख और भड़केगी, मुंह और खुलता रहेगा। हनुमान बड़ा हो रहा है, मीन्स कामनाओं के हिसाब से अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। कामनाएं पूर्ण करने के लिए हम इनकम बढ़ाते हैं। हमारा दिल है मेरा सेवाओं में नामाचार हो, हम भाषण करना सीखते हैं, हम लोग कोर्स कराना सीखते हैं, हम गीता पाठशाला के इंचार्ज बनते हैं, उससे भी पेट नहीं भरता। फिर अभी हम 10 गीता पाठशालाएं खोलते हैं, उससे भी नहीं। चलो हम समर्पित होते हैं, चलो हम टीचर बनते हैं, चलो हम सेंटर इंचार्ज बनते हैं, चलो हम बड़ी दीदी बनते हैं। ऐसे दुनिया में ये पोस्ट वो पोस्ट, ये ब्रांड ये मार्का है ना, परंतु पेट है कि भरता ही नहीं। सुरसा, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, नेवर एंडिंग।
नो सेटिस्फैक्शन, जो मर्जी कर लो बाहरी रूप की कामनाएं पूरी करने के लिए, कभी संतुष्टि नहीं होगी जब तक भीतर नहीं जाएंगे। सूक्ष्म होना पड़ेगा, सोल कॉन्शियस। छोटा मक्खी मीन्स भीतर जाना, सोल कॉन्शियस हो जाना। जब हम आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, ये हमारा महापरिवर्तन हमें संतुष्ट करता है, और ये संतुष्टता सब कामनाओं पर जीत प्राप्त करा देती है। और जब सब प्रकार की कामनाएं जीती जाती हैं, तब रावण मरता है। तब ये कामनाएं ही हमें वरदान देती हैं कि अब तुम माया का सामना कर सकते हो। क्योंकि बाबा की अव्यक्त मुरली में था, कामना कभी माया का सामना करने नहीं देगी। कामनाएं सबसे बड़ा विकार है। कामना हर विकार से संबंधित होती है। जब हम कामना शब्द बोलते ना, अहम से शुरू होती है, ईगो, और हर विकार उसमें शामिल होता है। क्रोध भी एक कामना ही है। एक टीचर बहन एक बार बाबा के सामने एक भाई को लेके गई, बाबा ये क्रोध बहुत करता है। बाबा का जवाब सुनो, विचित्र जवाब, बच्चे ये भी काम विकार है। अरे दीदी रिपोर्ट कर रही है, बाबा गुस्सा बहुत करता है, और बाबा बोल रहा ये भी काम विकार है। अरे क्रोध कैसे काम विकार होता है? बाबा ने कहा, काम विकार के बच्चे हैं कामनाएं, और जहां कामना पूरी नहीं होती वहीं क्रोध आता है। तो पहले कामनाओं को मारो तो क्रोध मरेगा, पहले कामनाओं को मारो तो लोभ मरेगा, कामनाओं को मारो तो मोह मरेगा। मोह भी तो एक कामनाएं है ना, जिसको हम प्यार शब्द बोल देते हैं। मेरे बेटे से मेरा बड़ा प्यार है, मेरे युगल है ना इतने प्यारे, क्या बताऊं। पवित्र रहते 25 साल से, पर बने बनाए देवता हैं। दीदी मिलोगे ना आप, देखते रह जाओगे, इतने अच्छे हैं। हमें समझ आ जाता है कितने अच्छे हैं। आपका लगाव बहुत अच्छा है, बाकी अच्छे से अच्छा तो सिर्फ बाबा है। नहीं दीदी आप देखना सही, मैं चाहे रोज क्लास करती हूँ, वो रोज नहीं आते, पर बने बनाए हैं। कहां से बन गए थे जब तक भगवान नहीं आया था? वो आपकी अटैचमेंट में बने बनाए हैं। ये मोह का भूत है जो फील कराता है, और ये कॉमन लैंग्वेज है माताओं की, कॉमन। ये पता चल जाता है मोह बोल रहा है। तो कामनाएं पांचों विकारों के रूप से उत्पन्न होती है। लोभ भी एक कामना है, तो मोह भी एक कामना है, और अभिमान, अहम, पाप मूल अभिमान। अभिमानी कहता है अभी अभी मेरी मान, नहीं तो क्या आगे भाषा होती है, या तो मेरी मान, नहीं तो, या मैं हूं परेशान, नहीं तो तुझे करूं परेशान। अभी अभिमान। और फिर जो अभिमानी होता है वो अभिमन्यु है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना आता है, निकलना नहीं आता है, मारा जाता है। तो ये कामनाएं चक्रव्यूह का निर्माण करती हैं, जिसमें अभिमान वाला, मैं मेरा वाला मारा जाता है। फिजिकली नहीं, लेकिन उसका तपोबल समाप्त हो जाता है। जो बहुत सारा योग लगाया, रोज अमृत वेला उठे, मुरलियां सुनी, मुरलियां रिवाइज की, मुरलियां सुनाई, बहुत सारी मेहनत की, पवित्रता के कारण मारे खाई, अन्न शुद्धि के लिए जमाने में बदनामी सही, सब किया। लेकिन जितना किया था ना, वो रजिस्टर किया कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं अमृत वेला कभी मिस नहीं करती। उतना कॉलर बड़ा होता गया। मैंने तो आज दिन तक एक दाना बार का नहीं खाया, 20 साल हो गए। ओके ठीक है, एक अंदर रजिस्टर होता गया। पता कितनी मुश्किल आई पवित्रता में, पता घर से आने में कितनी डांट पड़ती थी, कितनी मार पड़ती थी, मैंने फिर भी बाबा का साथ नहीं छोड़ा। ओके, पर ये सब करने की शक्ति तुम्हें किसने दी थी? कहते बाबा ने दी थी। फिर तेरी क्या बढ़ाई है? अपनी ताकत से तुम कर सकती थी क्या? नहीं, कराने वाला करा रहा है।
नाम हमारा लगा रहा है, करे करावे आपे आप, करन करान हार है, मैं आत्मा करन हार तू करावन हार। तो जो किया साथ में उसके नाम लिख दो, तूने कराया तो रजिस्टर नहीं होगा। नहीं तो अपने नाम लिखते गए ना तो अभिमन्यु बन जाएंगे। अभिमन्यु मन एक थोड़े टाइम पीरियड के बाद लगने लगेगा मुझे ज्यादा पता है, मैंने ज्यादा किया है, तुम क्या जानो कल के आए, मेरी सुनो मेरी मानो। तो जो कहता है मेरी मानो मेरी सुनो, माना वो अभिमन्यु है। एक अर्जुन है, अर्जुन जो ताउम्र सारी उम्र यस मैन रहे। हे भगवान जो कहो, भगवान कहे या भगवान के बच्चे श्रीमत अनुसार जो कहे हां जी हां जी हां जी। तो जो सदा हां जी करता है त्याग में पहले, वो समझो चक्रव्यूह में घुसना भी जानता है, निकलना भी जानता है, चक्रव्यूह तोड़ना जानता है। और अभिमन्यु जो अभिमानी है सिर्फ चक्रव्यूह में घुसना जानता है। चक्रव्यूह क्या है? समस्याओं का जाल। मैं मेरा तू तेरा। आज का वरदान हमें याद होगा, त्यागी आत्मा भव। किसका त्याग करने को आज बाबा ने बोला? भोजन का, घर का, पैसे का, कपड़ों का, फैशन का नहीं। रहो घर में, पालो बच्चे, कमाओ, मैं मेरा का त्याग करो। जो करते हुए भान आते ना उसका त्याग करो। कई बार मुझे लगता है, शायद आप सब भी एग्री करेंगे उस बात से, कि जितना खतरा हमको पाप कर्मों से है उतना ही खतरा हमको पुण्य कर्मों से भी है? पुण्य में क्या खतरा है? पुण्य करके अभिमान आता है, और अगर उस अभिमान को रिकॉर्ड करते रहे बैंक बैलेंस की तरह, जमा करते रहे, जमा का खाता बढ़ता जाएगा, पर वो चक्रव्यूह तैयार हो रहा है अभिमन्यु की शक्तियां मार देने के लिए। तो इसलिए इस अहम रूपी सुरसा जो पैदा होती है उससे कामनाएं, उसको पहचान करके उसको खत्म करना, ये है सबसे बड़ी परिवर्तन शक्ति। क्योंकि इससे ही सारे पुराने संस्कारों की पूंछ लगती है। जिस भी तरह के पुराने संस्कार हैं, हमने ऑब्जर्व किया, जिसने इस मैंपन और मेरेपन पर काम किए बिना बाकी बहुत सारी सेवाएं की, बहुत सारे पुरुषार्थ किए, परंतु दिस वे दैट वे वो संगठन में, यज्ञ में विघ्न रूप बनते रहे। क्योंकि इस पर काम नहीं किया था। बेसिक अहम का नाश करना, अभिमान का त्याग करना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपत क्या लागत है मेरा। पंजाबी में एक कहावत बोलते हैं, माल मालकां दा मशहूरी कंपनी दी साडा की है। ये कमीशन एजेंट होता है तो किसी कंपनी का माल लाता है, इधर से लाता है, प्रोडक्ट डिलीवर करता है। उस डिलीवरी पर उसको कोई परसेंटेज कमीशन की मिलती है, जितना करेगा उतनी कमीशन मिल जाएगी। और अगर उसने कहीं घपला किया तो पेनल्टी लगेगी। घपला क्या होता है? अगर लेबल बदल दिए, अपना नाम डाल दिया, या फिर बेच दिया। एक है कि वैसे देना जहां से जितना ऑर्डर है, अगर अपने पास रख लिया प्रॉफिट। ऐसे ही हमारी भी एक कंपनी है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। उसका मालिक है ज्ञान सागर शिव भगवान। तो माल मालिक का वहीं से आ रहा, मशहूरी कंपनी की, ब्रह्मा कुमारीज, है ना। कहीं भी आप जाएंगे एक पर्चा एक कार्ड लेके, लोग क्या कहेंगे? बीके वाले आए, अभी बीके वालों का ये प्रोग्राम है। फलाना व्यक्ति थोड़ी प्रसिद्ध होता है, पर मैंने अपना नाम ले लिया, मैंने इतने कार्ड बांटे, पता इतनों को लेके आया। तो उस जो डिलीवरी थी उसमें अमानत में ख्यानत हो गई। कमीशन एजेंट को कमीशन मिलनी है, माल मालिक का ही रहता है, मशहूरी कंपनी की होती है, उसको सिर्फ अपनी सैलरी, अपना प्रॉफिट मिलता है। ऐसे मेरे मालिक का माल है, मशहूरी मेरे कंपनी की है, और मुझे कमीशन कब मिलती है? जब मैं डिलीवरी ठीक करूं। डिलीवरी ठीक क्या है? सरेंडरनेस, समर्पण भाव।
मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। अब डिलीवरी करने वाले को इधर से अगर पेमेंट भी मिल गई तो क्या करना होता है? उस पेमेंट को कंपनी तक पहुंचाना होता है। यही काम है ना। तो हमको अगर पेमेंट मिलती है कहीं पर, हम गए सेवा के लिए, कोई अच्छे पुण्य किए, लोगों ने कहा बहन जी आप कितने अच्छे, आप यहाँ आते हो ना शांति हो जाती है, आप 2 शब्द भी बोलते हो ना ऐसे लगता है तीर वरदान मिल जाता है। मैंने सुना, क्या सुना? बहन जी बहुत अच्छी। और मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं जो बहन जी हूं ना, मैं बहुत अच्छी। आपके आने से ना शांति हो जाती। हाँ भाई, मैं जहां जाती हूं ना शांति हो जाती है। मैंने स्वीकार कर लिया। जैसे ही स्वीकार किया, मालिक का माल अपनी पॉकेट में डाल दिया। ये महिमा किसकी थी? तो मैं अच्छी नहीं हूं क्या? मैंने आपको अच्छा सुनाया, आपने बोला बहन जी आप बहुत अच्छे, तो मैं मानना जाऊं मैं बहुत अच्छी? मुझे मानना तो चाहिए ना मैं भी अच्छी। हाँ, पर आप तो कह रहे नहीं आप बहुत अच्छे हो। मुझे याद नहीं रखना चाहिए मैं बहुत अच्छी? बनाता तो वो सबको है, पर मुझे ज्यादा अच्छा बनाया। जैसे ऐसे करूंगी अमानत में खयानत। सबसे बड़ा बड़प्पन है मेरा बड़प्पन स्वीकार न करना। यह है बड़प्पन कि तुरंत महिमा आई, ट्रांसफर। महान आत्माएं महिमा को ठुकराना जानती हैं, निंदा को स्वीकार करना जानती हैं। साधारण आत्माएं निंदा से दुखी और महिमा से प्रसन्न होती है, और महिमा को अपनी आजीविका और अपना जीवनचर्या और अपना भोजन मानती हैं। जिस दिन महिमा मिली उस दिन लगता है कमाई हो गई, हम बहुत अच्छे हैं। जिस दिन महिमा नहीं मिली उस दिन लगता है आज का दिन ही खराब गया। तो ऐसी आत्माएं कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। उनका परिवर्तन एक लेवल पे आने के बाद रुक जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे चूहे को मिली हल्दी की गांठ समझ बैठा मैं पंसारी हूं। उनको थोड़ा परिवर्तन किया ना, ब्रह्मचर्य धारण किया, भरे मुरे खाई, थोड़ा अन्न शुद्ध, थोड़ा अमृत वेला, थोड़ा मुरली, थोड़ी सेवा, थोड़े थोड़े गुण धारण किए, बस उसकी महिमा मिलती रहे हम राजी, ना मिलती रहे हम नाराजी। बाकी संस्कारों पे काम करने की जरूरत लगती नहीं। करते हैं अगर जोर लगाते हैं तो संस्कार बदलते नहीं। बहुत भाई बहने रिपोर्ट लेके आते हैं सच सच, कोई कोई सच सच, कोई के लिए दूसरे बोलते हैं भाई ये तो 10 साल पहले भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। कईयों को लगता है ना 10 साल हो गए, ये वाले संस्कार ऐसे ही हैं। पहले भी हम कभी उठ पाते थे कभी नहीं, पहले भी हम कभी गुस्सा बिल्कुल नहीं करते थे, और जब करते थे ठाठा। 10 साल पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है। कोई कोई के घरों से रिपोर्ट आती है, दीदी मम्मी आती तो रोज ओम शांति तो बहुत करती है, पर्चे पुर्चे बांटती रहती है, सेंटर पे सेवा करने भी जाती है, पर घर आके देखा करो जरा, आके देखा करो जरा। कोई कोई के बच्चे कहते हैं करें आपकी दीदी को फोन, बताएं, अभी बताते हैं। क्यों होता है ऐसे? क्यों होता है ऐसे? थोड़ा चेंज करके उससे जो कमाई आई ना, आती है क्योंकि हम अच्छे बनते हैं, सच में भगवान के पढ़ाए हुए हैं, सच में अच्छे बनते हैं। कुछ ना करे, रोज सेंटर पे आके 2 झुटका मार के भी चले जाए, मुरली एक अक्षर पढ़ लेना पड़े तो भी वाइब्रेशन लेके गए ना उस वायुमंडल में। वो ओम शांति, वो मीठे बाबा, तो प्रभाव रहता है, उसका भी प्रभाव रहता है। पर जैसे ही हम थोड़े अच्छे बनते हैं, उसकी एक्नॉलेजमेंट आती है समाज से कि इस बात में सुधर गए, इसमें सुधर गए, पर उतने से हमारा गुब्बारा फूल जाता है कि इट्स ओके नाउ, समझो हम बहुत अच्छे, अब सारे समझो मैं बहुत अच्छी। नहीं, अभी कैसे समझ जाएंगे जी? अभी तो आपकी मैल का जरा सा छिलका ही उतरा है, अभी तो धुलाई मंजाई सारी बाकी है, अभी तो विनाश की चक्की ने उठा उठा के पटक पटक के पीसना है, तब पता चलेगा असल में कितने पानी में है। विनाश काल तो बहुत खतरनाक है ना, पटक पटक पीसेगा, माना हर तरह की समस्या विकराल रूप में आएगी, हर तरह की। नाम मान शान को खतरे आएंगे, बिना कारण बदनामियां,
बिना कारण संबंधियों के टूट फूट नाराजगियां, बिना कारण बीमारियां, बिना कारण धन को संकट, कारण नहीं पता चलेंगे, बड़े बड़े अपोजिशन फोर्स आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इन सब ने रिजल्ट डिक्लेयर करवाना है कि हम कितने पानी में हैं। कई भाई बहनें ढका हुआ पुरुषार्थ करते हैं। ढका हुआ पुरुषार्थ मीन्स अंदर गड़बड़ होती रहती है, ऊपर से अच्छा रखते हैं, मुखौटा अच्छा है, ये बहुत मीठे हैं, बहुत शांत हैं, बहुत अच्छे योगी हैं, अंदर पता होता है ईर्ष्या बहुत है, नफरत बहुत है, बहुत अंदर नाम रूप का खींच भी होता है, पर ढकते रहते हैं उसको। ड्रामा को एक वरदान है कि सबके लिए ऐसे ऐसे सीन जरूर आएंगे जो उसके पासे पलट जाएंगे। पासे पलटना माना अंदर का जो कुछ है पर्दे पर आ जाएगा, कोई छिप नहीं सकेगा। ड्रामा को वरदान है। इसलिए बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में बोला था कि अंत समय ऐसे ऐसे हालात आएंगे जिसमें हर एक को अपनी पिक्चर स्पष्ट दिखने लगेगी कि हो ये तो मैंने किया नहीं, और उस सामने वाले को हम अपने से नीचे दिखाने में ही लगे रहे, और उसका ये सब कुछ किया हुआ है। परीक्षाएं आ गई हैं, वो स्टेबल है, परीक्षाएं आई है, मैं डिस्टर्ब हूं, कहेंगे इस हिसाब से तो वही राजा बनेगा, मैं तो 10 ही बनने वाली हूं। बाबा ने कहा था हर आत्मा अपना पद खुद डिक्लेयर करेगी, धर्मराज किसी का पद डिक्लेयर नहीं करेगा। नहीं तो अगर धर्मराज डिक्लेयर करे तो शायद उसके ऊपर बहुत सारे रीइवैल्यूएशन केस हो जाए। मैंने इतना पुरुषार्थ किया, मेरे लिए बोलते हो प्रजा में आएगा। शो कॉज नोटिस दिखाओ, मेरे पेपर, मेरा लाइफ दिखाओ सारा। आपे ड्रामा दिखाएगा, परीक्षाएं दिखाएंगी कि तुम कितने पानी में हो बेंजी, देखो जरा। कल तक तो तुम समझते थे मैं बहुत हूं ऊंचा। इसलिए ढका हुआ पुरुषार्थ नहीं करना है, ट्रांसपेरेंट एज इट इज, और अंदर का अभिमन्यु मारने का काम करना है। आज बाबा ने मैं मेरा की लिस्ट सुनाई वरदान में। मेरा संस्कार, मेरा नाम मान शान, मेरी सेवा, मेरी ड्यूटी। तो मेरी समझ के उसको बढ़ाने में लगे रहे, चाहे दूसरे की भी सेवा है, पर उसको नुकसान होए तो होए, मेरे वाली का फायदा हो जाए। तो ये फिर बाबा तो माइनस हो गया बीच में। मेरी सेवा तेरी सेवा, मेरी ड्यूटी तेरी ड्यूटी, मेरा काम तेरा काम नहीं, मेरा काम सो तेरा, तेरा सो मेरा, मेरी सेवा सो तेरी सेवा, क्योंकि हम सब एक के पीछे है, एक की सेवा कर रहे हैं, एक का नाम रोशन कर रहे हैं, मेरा तेरा नहीं कर रहे, एक का नाम रोशन कर रहे हैं। तो जब अनेक मेरे एक मेरा में समा जाए, कल की अव्यक्त मुरली में भी कहा बाबा ने, जब दिल से निकलता मेरा बाबा तो सब खजानों के मालिक बन जाते हैं। इसलिए परिवर्तन शक्ति के लिए हमें इस मैं को छोटा करना है, मैं को सरेंडर करते जाएं, बॉडी कॉन्शियसनेस वाली मैं के नामाचार में नहीं जाएं। एक छोटा सा उदाहरण देती हूं। मधुबन में हम सेवा पर होते हैं ना, 20,000 में से कम 1,000 लोग स्टेज के पीछे आते हैं। दरवाजों को धक्का मार के भी, भाई के रोकने के बावजूद भी, जहां हम बैठे होंगे, दीदी मैंने गीत गाना। क्यों भाई? मेरे बहुत अच्छा गीत लिखा। क्यों भाई? सबका योग लगेगा। मैं कहा वो तो गीत इतने रिकॉर्डेड हैं, बटन दबाओ बजता है और योग लगा ही रहे हैं। वो तो लोग आपके नाम की तालियां बजाएंगे, हर एक अपने नाम की ताली बजवाना चाहता है कि इसने बहुत अच्छा गाया। कौन सा गाओगे? अंतर मन में ज्योति जगा लो। मैं को तो रिकॉर्डेड है, वो तो बटन दबाओ बज जाएगा, तुम क्या खास काम करोगे? नहीं दीदी, सेवा का मौका दो ना थोड़ा सा, ये वाली सेवा होती है, ये आपकी सेवा है। समझो आपने गीत गाया, मेरा बाबा मीठा बाबा, 20 लोगों ने बाहर जाके आपको कह दी बहुत अच्छा गाया, मेरे को बहुत अच्छा अनुभव हुआ, और मुझे लगा मैंने इसका योग लगवाया है ना। और अगले दिन किसी और ने गाया, उसकी तालियां और ज्यादा बजी, उसको 50 लोगों ने घेर लिया, भाई एक और गा दो, एक और गा दो।
उसका एक और भी रखा गया, तीसरे दिन किसी और का रखा, उसकी और तालियां बजी। अब पहले दिन वाले का हाल क्या है? खुशी। दूसरा मेरे से अच्छा गाए तो खुशी होगी। फिर ये सेवा है या अहम पाल रहे हैं? अहम पाल रहे हैं। हर एक कोई मैं को प्रत्यक्ष करने में लगा है, मैं को मारना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है। इसलिए परिवर्तन के लिए बाबा ने पीछे मुरली में कहा था दृढ़ता चाहिए, और दृढ़ता की चाबी पर ही माया के चोर पड़ते हैं। ये सबसे पहले दृढ़ता की चाबी को चोरी करते हैं। और दृढ़ता क्यों लूज होती है? क्योंकि आत्मा की एक डिमांड है, बेसिक डिमांड, सुख और आनंद, मजा। ये बेसिक डिमांड है। जो आत्मा खुद सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, लेकिन द्वापर से जब से बॉडी कॉन्शियसनेस आया ना, तो बॉडी कॉन्शियसनेस ने सुख और आनंद के रास्ते बदल दिए। सीधा नहीं दुख दिया। हम कहें बॉडी कॉन्शियसनेस ने बहुत दुख दिया, नो डाउट दिया, पर सीधा नहीं दिया, घुमा के दिया। पहले सुख दिखाया, पाप में सुख, विकारों में सुख, दूसरे का मजाक उड़ाने में सुख, दूसरे को नीचा गिराने में सुख, गंदी चीजें खाने में मजा। मिर्ची खाने का भी एक मजा होता है, शराबी की शराब का भी एक मजा है, नॉन वेज खाने वालों का भी एक मजा है। क्यों? माया पहले अपना सुख दिखाती है, ग्लैमर, फिर फंसा के पीटती है। इसलिए जो आत्मा को सुख और आनंद की खोज थी ना, उस चक्कर में वो माया के चक्कर में चली जाती है, और वो शुगर कोटेड पॉइजन की तरह मोमेंट्री हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं, इंद्रियों का सुख, सेंसुअस प्लेयर, उसमें आत्मा जाने लगती है। और दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये मेरा आत्मिक सुख है या मेरा ये शारीरिक सुख है, दैहिक सुख है। चाहिए हर हाल में आत्मा को सुख और आनंद। तो इस कारण हमारी दृढ़ता भंग होती है। देखो, अमृत वेला का मजा लेना, रात टाइम पे सोए हो, ठीक से स्वमान अंदर धारण किया हो, वतन में जाके बाबा की गोद का सुख लेके सोए हो, तो अमृत वेला फर्स्ट क्लास जागृत और बहुत बढ़िया होगा। लेकिन अमृत वेला नींद आ रही है, उसको धक्का मारने के लिए स्वमान का जोर लगाओ, उठो, मुंह दो, लिखो, चल फिर के कैसे भी योग लगाने का जोर लगाओ। अब वो तो लग नहीं रहा, वो जोर नहीं लगा रहे, पर आत्मा को मजा चाहिए। एक तो योग में बड़ा मजा आना था, बाबा मीठे बाबा कितना प्यार करते हो, लाइट माइट, वो वाला मजा। और दूसरा नींद का मजा। नींद भी तो मजा देती है ना। अगर योग का सुख लेना नहीं आता तो हम नींद वाले सुख को रिप्लेस कर लेते हैं उससे। कहते मैंने सोचा उठ के भी तो नींद आती रहनी है, झुटके आएंगे, इससे तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, दिन में आज लंबा योग कर लेंगे। ये है सोने का हिरण, रिप्लेसमेंट्स देगी। जो भी हमने दृढ़ता किसी भी बात के लिए धारण की थी ना, समझो हमने दृढ़ता धारण की थी, बाबा 365 डेज विदाउट फेलिंग अमृत वेला और लाइट माइट होके करना है। अब ये शरीर का जो आराम है, इंद्रियों का सुख है, उस दृढ़ता को भंग करता है। वो बाबा ने कहा माया ये दृढ़ता की चाबी उठा के ले जाती है। इसके लिए क्या चाहिए? दृढ़ता के मायने ठीक समझने हैं, जिससे परिवर्तन शक्ति आती है। दृढ़ता मीन्स डू और डाई, करो या मरो। करना मीन्स करना, नो अदर मीनिंग, नो अदर ऑप्शन। एक भाई एक महात्मा जी के पास गया और जाकर कहता है मुझे भगवान से मिला दो। महात्मा जी ने कहा तुम सच्ची भगवान से मिलना चाहते हो? कहते बिल्कुल। कहते अच्छा तो फिर एक परीक्षा देनी पड़ेगी। कहते ठीक है दे देंगे। कहते देखूंगा तू मिलना चाहता है कि नहीं, कल आ जाना। दूसरे दिन वो गया तो गुरुजी उसको सैर कराते नदी किनारे ले गए और कहते हैं चल भाई आज नदी में स्नान करते पहले, फिर तेरी दीक्षा शुरू होगी। कहते ठीक है।
अब जैसे ही नदी में स्नान करने के लिए उतरे, गुरुजी ने उसको गहरे पानी में धक्का दे दिया। गुरुजी और धक्का, वो तो उम्मीद ही नहीं कर सकता था भाई धक्का देंगे। बड़ा हाथ पैर मार के बाहर निकलने को हुआ, फिर सिर पकड़ के डुबो दिया, फिर निकलने को हुआ, फिर डुबो दिया। वो बार बार चिल्लाए, बचाओ बचाओ बचाओ। बिल्कुल डूबता मरता, पेट तक में पानी चला गया, फिर बाहर निकाला, फिर उसके ऊपर दबा दबो के उसके मुंह से पानी निकाला, वो बचाओ बचाओ करता रहा। बड़ा हैरान, गुरुजी ये आपने मेरे साथ क्या किया? मैं ऐसा नहीं समझ सकता था आप मेरे साथ ऐसा करोगे। गुरुजी कहते, मैं तो सिर्फ एक बात पूछने चाहता हूं, जब डूब रहा था, तेरे अंदर पानी जा रहा था, तेरे को सांस नहीं आ रहा था, तुम्हें क्या इच्छा पैदा हो रही थी? कहते बस यही इच्छा पैदा हो रही थी, सांस आ जाए, बच जाऊं, डूबू नहीं। कहते कोई और इच्छा है, चाय पियो? नहीं बिल्कुल नहीं। तेरे को कोई बीवी बच्चे याद है? ना बिल्कुल नहीं। तेरे को लगा कोई बड़ा कारखाना बना लो? ना ना। कोई बड़ी मैं जाके पार्टी कर लूं? ना ना। कई बातें पूछी, कोई इच्छा हुई? तो नहीं, मर रहा था गुरुजी, मैं तो बचना चाहता था। कहते अच्छा, भगवान को पाना है तो फिर ऐसी इच्छा चाहिए, जैसे डूबते को केवल केवल चाहिए होता है कैसे भी बच जाऊं, ऐसे ही एक धुन, बस एक दूसरा ना कोई। जब तक वो धुन नहीं है तब तक तुम भगवान को पाने के बाद भी पूरा पा नहीं सकते। हम सब बोलते हैं हमें भगवान मिला, बाबा मिला, फिर बोलते हैं बाबा मिला, सब कुछ मिला, फिर कहते हैं आज सब्जी बड़ी फीकी थी, भी थोड़ा अचार ही ला दो। बाबा मिला, सब कुछ मिला, जीव तो नहीं जीती गई। बाबा मिला, सब कुछ मिला, बेटे की बड़ी याद आ रही है, रो रही है मम्मी, आए इतने दिन हो गए उसने फोन ही नहीं किया। बाबा मिला, सब कुछ मिला। ये तो भाषा है रटी रटाई, लैंग्वेज हो गई है हमारी, लेकिन सत्य वैराग, रियल वैराग चाहिए। भगवान को पाने के बाद और कुछ पाने की इच्छा नहीं बचती। ऐसी दृढ़ता हमारी प्रतिज्ञाओं को प्रोलॉन्ग करती है। अगर हमने अपनी बाकी कामनाएं नहीं चेक की, बिना सोचे समझे हाथ खड़े कर दिए, कल से ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। बाबा ने एक मुरली चलाई थी, 2-3 मिनट वो स्पष्ट करके फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। बाबा ने कहा था प्रतिज्ञाएं क्यों टूटती हैं? सब बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा के पास फाइल्स बड़े इकट्ठे होते जाते हैं। प्रतिज्ञा के साथ बच्चे एक शब्द भूल जाते हैं, परीक्षा। जैसे ही प्रतिज्ञा करेंगे वैसे ही परीक्षा आएगी, क्योंकि हमने प्रतिज्ञा की है, माया ने तो हमारे वाली प्रतिज्ञा नहीं की। और हमें जो जो कारणों से विकार उत्पन्न होता है, कोई समझो सोचा क्रोध छोड़ा, समझो सोचा मैंने ये वाली आदत छोड़ी, परंतु उन आदतों के जो भी कारण बनते हैं उनको भड़काने के, उन्होंने तो कुछ नहीं सोचा कि हम इनको क्रोध नहीं दिलाएंगे या इनको उकसाएंगे नहीं, तो एज इट इज है। और वैसे भी जब भी किसी दुश्मन को ललकारा जाए, आ तुझे मारूं, तो क्या होता है? सोया दुश्मन भी अपने हथियार उठा के आ जाता है। तो हम प्रतिज्ञा करते हैं तो माया को ललकारते हैं, माया अपने नए नए रूप धारण करके हमें फेल करने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए प्रतिज्ञा करनी चाहिए परीक्षाओं को सोच के। आज मैं सोच रही हूं कि मुझे आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करना है, तो मुझे जरूर सोच लेना चाहिए कौन कौन सी बातें अब तक आती थी जो मुझे गुस्सा आता था, अब वैसी वैसी वाली बातें अगर और बड़े बड़े रूप से आएंगी, और बड़े बड़े रूप से, तो क्या तो भी मैं समझती हूं कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी।
तो परीक्षा सोचते हुए उसकी प्रेपरेशन साथ में सोचनी चाहिए, एफर्ट साथ में लिखना चाहिए कि इस प्रतिज्ञा के लिए मैं ये वाला पुरुषार्थ करूंगी। फिर भीष्म प्रतिज्ञा होनी चाहिए, डू और डाई, चाहे मरना पड़े लेकिन करके छोड़ेंगे, निभाने के लिए करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारी सारी प्रतिज्ञाएं तब सफल होती हैं जब हम बहुत अच्छे वाला साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं। देह भान भूल आत्म ज्योत जगाने का जितना गहरा एकाग्रता का पुरुषार्थ होता है, उतना नए रिप्लेस्ड संस्कार उदय होते हैं। एक पुराना संस्कार बदलने के लिए नया संस्कार रिप्लेसमेंट के लिए चाहिए। क्रोध रूपी संस्कार अगर हमको छोड़ना है तो अंदर बहुत सारी धैर्यता, बहुत सारी संतुष्टि, बहुत बड़ी क्षमा, बहुत बड़ी सहनशीलता, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी दया, बहुत सारा रहम, ये उसकी रिप्लेसमेंट्स हैं। वो सारा खजाना इकट्ठा करना है तो उसके रिजल्ट में आएगा क्रोध मुक्त, क्योंकि क्रोध मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑल दीज वैल्यूज। रोशनी चाहिए तो अंधकार को माइनस करना ना। ऐसे ही राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई संकल्प करे तो दृढ़ रहता है। शैलो अंडरस्टैंडिंग, ऊपर ऊपर की भावनात्मक बात में आके बस बाबा ये करके दिखाएंगे और घर जाते तक भूल जाते। भगवान के आगे झूठी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। फिर करो तो मर मिट के भी उसको निभाना होता है। तो मरने जितना जज्बा, और ये मरना अंदर का सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म, तो इसके लिए बार बार भीतर जाना, साइलेंट होना, मन से चुप होना, देह को जलता हुआ देखते हुए भस्म होता पांच तत्वों में समाता देखते हुए अकेली ज्योति बिंदु आत्मा, full of seven energies, full of seven energies, purity, peace, power, love, happiness, bliss, full। जितना ये हम अंदर से इवोक करते हैं, आंतरिक सुख, मैं सुख स्वरूप आत्मा, सुख के सागर की संतान। तो जो हम पेरिशेबल सुख ले रहे थे ना, आइसक्रीम खाओ मजा, ये देखो मजा, सिमट जाएगा, अंदर ही मजा आ रहा। प्यार का सागर बाबा बड़ा सुख देता है, जी करता है तुझे देखती रहूं। अब डॉक्टर ने आइसक्रीम मना की हुई है, मेरे को बहुत पसंद है, कोई लेके आया, थोड़ी खाओ ना, नहीं दिल नहीं कर, थोड़ी तो खाओ ना, क्यों अंदर मजा आ रहा। देखना कितना बढ़िया वीडियो, देखो क्या चुटकुला, अंदर मजा आ रहा। वो अंदर का लेते हैं तो बाहर रिजल्ट अपने आप आ जाता है। इसलिए इसको हम कहते हैं दृढ़ता को इनसाइड आउट अप्रोच। सिर्फ बाहर की ब्रांचेस नहीं काटनी है, अंदर जड़ को सींचना है। जड़ हूं मैं आत्मा, 7 एनर्जीज से फुल थी, वो खाली हो गई। फिर से बेसिक फॉर्मूला याद करते हैं हम राजयोग का। बेसिक फॉर्मूला है, बच्चे देह सहित देह के सब संबंध भूल, देह भूल, अपने को आत्मा समझ, मुझे एक बाप को याद कर। सिर्फ आत्मा समझ नहीं, आत्मा बिंदी बिंदी बिंदी, तो 2 मिनट में सो जाएंगे। फिर सिर्फ बिंदी नहीं हूं, चमत्कारिक बिंदु हूं, लाखों प्रकार की बिंदु हूं मैं। शांत स्वरूप, शांति दूत, शांति अवतार, शक्तिशाली आत्मा, शिव शक्ति, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा। आत्मा में कैलिबर है ना, वो वाली मैं। तो जितना वो वाली मैं हम अंदर से प्रैक्टिस करते जाते हैं, 7 दिन भी धुन लगी रहे, मैं शांत आत्मा, शांति के करंट फैलाने वाली आत्मा। ये जैसे माइनस है, चमड़ा मर्ज है, बिंदु प्रोमिनेंट है, बिंदु में से जैसे शांत मन चुप होता जाता है, टिका के शांत, शांति का करंट फैल रहा, सारी देह में शांति का करंट, अंग अंग लाइट का हो गया, शांति फैल रही है।
जैसे आत्मा एब्जॉर्ब करती है उस सारी चीज को। तो जितना ये गहरा होगा ना, कहना नहीं पड़ेगा आज से गुस्सा छोड़ा, गुस्सा आएगा नहीं। कल जैसे बाबा ने कहा, अब तक आवाज में आने का इतना अभ्यास है, कहो भी ना आज सबने मौन रखना है, 80% बात जाके बोल रहे होते हैं। क्यों क्यों बोले? मौन सब रखना चाहते हैं, वाचा का रस। अब तक आवाज में आने का रस है। बोलना छोड़ने के लिए प्रोग्राम देना पड़ता है, पर जब इस स्थिति का रस ज्यादा लेते जाएंगे, तब आवाज में आने के लिए प्रोग्राम देना पड़ेगा। आवाज में अपने आप आना मुश्किल लगेगा। बाबा ने कहा तब प्रत्यक्षता होगी। इतना साइलेंस में सुकून, इतना साइलेंस में भरपूरता, इतना साइलेंस में सुख आनंद, यानी आत्मा सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, इतना जायका आए, अंदर रेलिश करे, तो परिवर्तन खेल हो जाता है। जिसका ये वाला दिया जितना कम जगता है, उतना परिवर्तन का उजाला कम फैलता है। इसलिए ये दिया प्रखर चाहिए, निरंतर चाहिए, हर गुण शक्ति का जगा हुआ चाहिए, हर रंग से जगा हुआ चाहिए। इसलिए वाचा का अभ्यास कम करते जाएं, आत्मस्थिति का अभ्यास बढ़ाते जाएं। अभी हम थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि मेरा दिल बहुत है, सब चेक करना। मेरा दिल बहुत करता है, मेरे ये वाली आदतें समाप्त हो जाएं। इस दिशा में, ज्ञान में, योग में, धारणाओं में मेरी प्रोग्रेस हो जाए। पर क्या जितना चाहते हैं हो जाए उतना होती है? किस किस दिशा में चाहते बहुत है, जोर बहुत लगाया है, हुआ नहीं है, वो नोट करो। नोट करेंगे सभी? जोर बहुत लगाया है, चाहते बहुत है, पर हुआ नहीं अभी तक। क्या कारण है जो नहीं हुआ? अगर दृढ़ता की कमी भी है तो क्यों है? कौन सी बातें हैं जो मेरी दृढ़ता को ढीला करती हैं? कौन से रस हैं जो ईश्वरीय रस से ज्यादा खींचते हैं मुझे, जो मेरी दृढ़ता को ढीला कर देते हैं? जो रस मुझे खींचते हैं, क्या ये वो रस हैं जो मेरा बेड़ा पार कर देंगे, मेरी सर्व चाहनाएं पूरी कर देंगे? क्या मेरा लक्ष्य मेरे संस्कार परिवर्तन करने का ही है, या जब जब ज्ञान के संग में आते हैं तो लक्ष्य संस्कार परिवर्तन होता है, और इस संग से अलग कहीं जाते हैं तो लक्ष्य बदल जाता है? चेक करो, क्या मेरा लक्ष्य संस्कार परिवर्तन ही है, या इस संग से हटते ही लक्ष्य बदल जाता है? कहीं लक्ष्य कमाना, निभाना, नाम मान शान, तेरा मेरा, छोटा बड़ा, ये तो नहीं हो जाता। लक्ष्य चेक करें, उसी ढंग से चेक करें जैसे पानी में डूबने वाले का लक्ष्य सिर्फ प्राण बचाना था। क्या ऐसे वाला लक्ष्य मेरा है? संस्कार परिवर्तन, फोकस क्लियर है या फोकस धुंधला है? चेक करते जाएं, लिखते जाएं। मेरा फोकस क्लियर है कि मुझे अपने को कहाँ तक बदलना है,
कितना बदलना है। क्या उसके लिए दृढ़ संकल्प है या लापरवाही है? हो जाएगा, देख लेंगे। सभी लिखेंगे। क्या मुझे लगता है कि मेरे संस्कार परिवर्तन के लिए मुझे ही मेहनत करनी है या किसी रेडीमेड चमत्कार का इंतजार है? आजकल बहुत से भाई बहनें आते हैं, दीदी ऐसी दृष्टि दो मेरा क्रोध खत्म हो जाए। दीदी दृष्टि दृष्टि, 1 मिनट दृष्टि, दीदी टेंशन बहुत है, दृष्टि टेंशन ठीक हो जाए, मेरी दृष्टि दो। एक माता तो आई, दीदी दीदी स्टेज पे जा रही थी पीछे से, दीदी दीदी 1 मिनट दीदी दृष्टि, मेरे युगल बहुत बीमार है, दृष्टि दो वो ठीक हो जाए। क्या ऐसे वाले इंतजार है परिवर्तन के लिए? चेक करो सब अपने अंदर का जो बैठा है ना ठग, चेक करो। एक ठग बैठा है सबके अंदर और ठगी करता है। कहीं एक रेडीमेड का इंतजार तो नहीं कि अमृत वेले ना अब 40 दिन मैंने योग लगा के रोज बाबा को कह देना, बस बाबा ये तो कर ही दो। क्या किराया मिलने का इंतजार है या मुझे समझ आ गया है कि आप न मरिए स्वर्ग न जाइए, मेरे लिए सब कुछ मुझे ही करना है। हिम्मत मेरी मदद बाप की है, बिना हिम्मत के मदद भी मिलने वाली नहीं है। क्या मुझे समझ आ गया है कि मेहनत का कोई पर्याय नहीं होता, हार्ड वर्क का अदर ऑप्शन नहीं होता, और मेहनत के बिना मंजिल मिलने वाली नहीं है। क्या मुझे समझ आ गया है? पूछो अपने आप से सभी। मेरे परिवर्तन के लिए मुझे ही मरना होगा। क्या मुझे मरने जैसी मेहनत करने की इच्छा है या सहज सरल किया कराया चाहिए? चेक करें, लिखें। अपने ध्यानी दादी थे, सभी टीचर्स बहनों को सिखाया करते थे, मर मर मिट मिट झुक झुक सिख सिख, तुझे करना है सब कुछ। मम्मा कोई बहन अगर कहती सेंटर पर रहना, तो मम्मा कहती थी इतनी मिर्ची खानी पड़ेगी, तैयार हो खाने को? वो कहती थी हाँ जी। इतना पानी पीना पड़ेगा, तैयार हो? कहती हाँ जी। बहुत पिटना पड़ेगा। फिर मम्मा उसको ऐसे करती थी, उसकी आंख ऐसी हो जाती थी, कहते लो अभी डर गई, शेर से तो नहीं डरेगी। यानी कुल मिला के ये कर्म क्षेत्र है, किए बिना कुछ नहीं मिलना। भक्ति मार्ग की एक आदत है, ओम जय जगदीश हरे करो और भगवान जी को लंबी सी कामों की लिस्ट सुना दो और बढ़िया से चढ़ावे का प्रलोभन दे दो, भगवान जी काम कर देंगे और हम चढ़ावा चढ़ा देंगे। अब यहाँ भगवान जी तो चढ़ावा ही नहीं लेता, भंडारी में गुप्त डाल दो काम बन जाता है। लेकिन भोग लगाए से काम करता है क्या बाबा? करता है? कईयों ने समझा हुआ भोग से भोगनाएं खत्म होती हैं। कैसे वाली? सिर्फ भोग लगा के बाबा जी खुश हो जाएंगे, आज हलवा आ गया देसी घी का। ऐसे कई भोले भक्त शामिल हो गए हैं ब्राह्मणों में। आपके माल पूड़े खा के, पकवान खा के भगवान आपके काम करता हो, इस भोल में मत रहना। हाँ, थोड़ा धन आपका यज्ञ में आया, भावना से आया, उतनी परसेंटेज में आपका थोड़ा भाग्य जमा होता है, वो भी तो आपने धन कुर्बान करने की मेहनत की।